नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। बड़ी खबर यूपी के कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटी, 54 डूबे। अब तक 24 लोगों की मौत, इनमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे गंगा स्नान करने जा रहे थे सभी। पीएम मोदी ने सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना लॉन्च की। देश भर में अनाज स्टोरेज बनाए। 11 राज्यों में 11 एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनकर तैयार। असम सरकार ने खत्म किया मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट। सरकार बोली यूसीसी की दिशा में एक बड़ा कदम, इससे रुकेंगे बाल विवाह। पेपर लीक पर एक्शन मोड में योगी सरकार, सूचना मिलते ही टॉप अफसरों को एक्टिव किया। एसटीएफ ने दिए सॉलिड इनपुट, 5 दिन में फैसला। राहुल गांधी से पहले राजस्थान सीएम भजनलाल की आभार यात्रा। लोकसभा में ईआरसीपी को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी। राजस्थान के 9 जिलों में जाएंगे सीएम। आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ। हिट एंड रन में बदलाव नहीं, जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी अब उन सब में होगा बदलाव। यूपी में पेपर लीक के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द, 6 महीने में फिर एग्जाम। 60,000 पद, 48 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा। पीएम मोदी बोले हर घर को सूर्य घर बनाना है। छत्तीसगढ़ में 34,427 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। कहा कांग्रेस होती तो 15 पैसे ही पहुंचते। जयपुर में कैशियर को 3 गोलियां लगी लेकिन नहीं लूटने दिया बैंक। डैमेज किडनी निकालनी पड़ी। जयपुर पीएनबी में डकैती करने पहुंचे थे 2 भाई। कैशियर की बहादुरी से रुकी लूट। राजस्थान के 15 जिलों में बारिश की संभावना, 2 दिन बाद एक्टिव होंगे सिस्टम। ओले गिरने का भी अलर्ट, सर्द हवा चलने से गिरा तापमान। इजराइल ने हमास जंग पर अमेरिकी मीडिया में विज्ञापन दिया। लिखा हमास ने हथियार डाले तो जंग रुकेगी, इजराइल पीछे हटा तो मिट जाएगा। रूस यूक्रेन जंग के 2 साल, 65 लाख यूक्रेनी बेघर, 3,92,000 रूसी सैनिकों की मौत। अमेरिका ने 500 रशियन कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। कोलंबिया में समुद्र से निकाला जाएगा 316 साल पुराना जहाज। मलबे की जांच के लिए रोबोट उतारेंगे। जहाज पर 1.66 लाख करोड़ रुपए का खजाना। ईरान ने फिर पाकिस्तान पर किया हमला। आतंकी संगठन जैश अल अदल के कमांडर को मार गिराया। 16 जनवरी को बलूचिस्तान पर की थी एयर स्ट्राइक। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। हरियाणा, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ में भी गठबंधन। पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा, पहली बार प्रियंका गांधी जुड़ी। मुरादाबाद में कांग्रेस सांसद बोले सरकार आपकी जेब काट रही। कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई। चुनाव पूर्व अधिकारियों के तबादले पर इलेक्शन कमीशन का निर्देश, एक ही संसदीय क्षेत्र के जिलों में ना हो ट्रांसफर। सही भावना से पालन हो, दिखावा ना करे। संदेश खाली भीड़ ने टीएमसी नेता को पीटा। घर में तोड़फोड़, महिलाओं के शोषण का आरोपी शेख साजा 55 दिन से फरार। 100 से ज्यादा केस दर्ज। शुभेंदु अधिकारी बोले सिख ऑफिसर को खालिस्तानी नहीं कहा, वीडियो में मेरी आवाज मैन्युफैक्चर्ड। ममता ने आरोप लगाते हुए वीडियो किया था शेयर। दिल्ली हरियाणा के सिंगू और टीकरी बॉर्डर खुलने शुरू, कंक्रीट की दीवार तोड़ रही पुलिस। पंदेर बोले किसान नेताओं के एक्सीडेंट और अटैक की हो रही साजिश। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टीडीपी और जनसेना पार्टी में 118 उम्मीदवारों की संयुक्त लिस्ट की जारी। यहां कुल 175 विधानसभा और 25 लोकसभा सीटें हैं। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। इम्फाल वेस्ट में कॉलेज के बाहर आईईडी ब्लास्ट, 1 की मौत। उपद्रवियों ने एनजीओ का ऑफिस भी फूका। जोधपुर में 38 छात्राओं ने एचओडी पर लगाए सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप। घर और डांस फ्लोर पर बुलाने की चैट भी वायरल। आरोपी प्रोफेसर सस्पेंड। बिल्किस बानो केस के दोषी को 10 दिन की पैरोल। भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए गुजरात हाईकोर्ट से लगाई थी गुहार। किसानों का दिल्ली कूच 29 फरवरी तक टला। हरियाणा में पुलिस चौकी पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़, 40 लोग घायल। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन आज से। मनोज जरांगे ओबीसी कोटा से आरक्षण लेने पर अड़े। कहा यह सरकार अंग्रेजों से भी बुरी। कर्नाटक सीएम, डिप्टी सीएम और राहुल गांधी को समन। 40% कमीशन वाले बयान के खिलाफ मामला। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश। सैरोगेसी के नियमों में बदलाव। दंपति अब एग स्पर्म में से कोई भी एक बाहर से ले पाएंगे। विधवा, तलाकशुदा भी पेरेंट्स बन सकते हैं। जेल में बंद सपा विधायक नहीं डाल पाएंगे वोट। इरफान सोलंकी की याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा कैदी का वोट देना मौलिक अधिकार नहीं। यूपी में आएगी भू माफियाओं की शामत। योगी सरकार ने बनाई एंटी लैंड माफिया सेल। जानिए कैसे करेगी काम। पीएम किसान योजना खत्म होने वाला है इंतजार। इस दिन खाते में आएगा पैसा। पीएम किसान योजना का पैसा, किसानों को 16वीं किस्त का है इंतजार। 48 लाख युवाओं का भविष्य अधर में लटका दिया। यूपी पुलिस परीक्षा निरस्त होने पर भड़का विपक्ष। सीबीआई जांच की मांग। हिमाचल से कांग्रेस प्रत्याशी सिंघवी सबसे अमीर। जया बच्चन पर 150 करोड़ रुपए की देनदारी। देश में 56 राज्यसभा एमपी के लिए 59 दावेदार।
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द, जानिए कब होगी दोबारा एग्जाम। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को सिविल पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है। यह परीक्षा 17-18 फरवरी को आयोजित की गई थी। इसमें करीब 50 लाख युवाओं ने आवेदन किया था और 48 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। सीएम योगी का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया है कि ये भर्तियां 6 महीने के भीतर पूरी सुरक्षा के साथ की जाएंगी। साथ ही युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एसटीएफ को भी सख्ती से जांच करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि परीक्षा की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले लोग एसटीएफ के रडार पर हैं और अब तक लगभग एसटीएफ ने 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर ली हैं। 6 महीने के अंदर ही ये परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 पेपर लीक मामले में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने पूरे मामले की जांच एसटीएफ से कराने का निर्णय लिया है। साथ ही 6 महीने के अंदर फिर परीक्षा आयोजित कराने का निर्देश दिया है। दोबारा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से यूपी परिवहन निगम की बस का किराया नहीं लिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, यह आपको बता देते हैं। दरअसल बीते 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित एग्जाम के बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने संबंधी स्क्रीनशॉट्स और फोटोज वायरल होने लगे। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने सूचना पर प्रमाण के साथ प्रत्यावेदन मांगे थे। उसी सिलसिले में सीएम योगी ने शनिवार को पूरे मामले के एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय लिया। ऐसे में अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। गृह विभाग ने पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त करने के संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। आरओ परीक्षा में गड़बड़ी के शासन ने मांगे साक्ष्य। सीएम योगी ने 11 फरवरी को यूपी लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 से जुड़ी शिकायतों की भी जांच कराने का निर्णय लिया है। इस अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने इस सिलसिले में आदेश भी जारी कर दिया है। उनका कहना है कि आरओ एग्जाम के संबंध में शिकायतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। शिकायतों का शासन स्तर पर प्रशिक्षण किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एग्जाम को प्रभावित करने के संबंध में तथ्य संज्ञान में लाना चाहिए तो अपने नाम, एड्रेस और साक्ष्यों सहित नियुक्ति विभाग के ईमेल एड्रेस पर दे सकता है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू। जी हां, आपको बता दें पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इसकी खास बातें आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में आज दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का उद्घाटन किया है। उन्होंने खाद्यान्न वितरण के लिए 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदामों का शुभारंभ किया है और 500 पैक्स में गोदामों के निर्माण की आधारशिला भी रखी है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत योजना में एक बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती किसानी को मजबूत करने में सहकारिता की अहम भूमिका। पीएम मोदी उन्होंने कहा कि खेती और किसानी की जो नींव है उसको मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पीएसीएस के कंप्यूटराइजेशन का काम भी पूरा हुआ है। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं बल्कि भावना। पीएम मोदी उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, एक स्पिरिट है। सहकारिता की ये स्पिरिट कई बार व्यवसाय और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देती है। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल देता है। यह देश की अर्थव्यवस्था, खासकर ग्रामीण कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रमाणिक तरीका है। सहकारिता की नीतियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में भी डेयरी कृषि में सहकार से किसान जुड़े हैं। उनमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं हैं। महिलाओं के इसी सामर्थ्य को देखते हुए सरकार ने सहकार से जुड़ी नीतियों में उन्हें प्राथमिकता दी है।